तो आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। सो दोस्तों हम इसको SMIV करके बोल सकते हैं। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 98.41 रुपीज़ के लेवल पे। चलिए देखते हैं इस शेयर की क्या कोई ऑर्डर, रिजल्ट, फंडामेंटल, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, क्या न्यूज़ आई दोस्तों। सारी न्यूज़ कवर करेंगे और बिल्कुल डीप में एनालिसिस करेंगे। तो हम बात करेंगे संवर्धना मदरसन कंपनी का काम क्या है। बेसिकली किसी भी कंपनी के इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी हमें काम का पता होना चाहिए दोस्तों। ये एक ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है जो मेजर ग्लोबल ऑटोमेकर जैसे डिमलर, BMW, फॉक्सवैगन, ऑडी, फोर्ड के पार्ट्स सप्लाई करती है। ग्लोबल प्रेजेंस है और डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और फुल सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कोई नया ऑर्डर या न्यूज़। बोर्ड ने यंगस्टिन मदरसन ऑटोटेक में एक्स्ट्रा 20% स्टेक एक्वायर किया है, अप्रूवल दिया है जिसने सब्सिडरी बनाई जा सकती है। दोस्तों Q1 रिजल्ट की बात हम एंड में करेंगे वीडियो की, वहाँ पर मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। आज शेयर में रैली या मूवमेंट आई या नहीं आई दोस्तों, देख लेते हैं। स्पेसिफिक आज रैली का कोई न्यूज़ नहीं आई दोस्तों और कोई ना नज़रिया है। रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से ऑटो एक्सिलरी सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव है क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है। EV और इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन से पोटेंशियल है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। तो चलिए दोस्तों हम एनालिस्ट रेटिंग देख लेते हैं। 22 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है दोस्तों। बाय रेटिंग दी है 77% ने, होल्ड रेटिंग दी है 9% लोगों ने, और सेल रेटिंग दी है 13.64% लोगों ने। सो आप देख सकते हैं। अब हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। फंडामेंटल्स आप लोग देख सकते हैं। कंपनी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। 1,04,035 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। बहुत ही बड़ी कंपनी की मार्केट कैप है। पी रेशियो कंपनी को ₹1 कमाने के लिए 29 रुपये लगाने पड़ते हैं। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, कंपनी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू 33 है, ये और अच्छी होनी जानी चाहिए दोस्तों। फेस वैल्यू 1 है, और दोस्तों बाकी चीज़ें कुछ काम की है नहीं। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अच्छे रिटर्न नहीं है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न, देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें बदली है, कौन ज़्यादा आए हैं कौन घटे हैं। प्रोमोटर 48% है, कंपनी के मालिक को कंपनी में भरोसा है। DI की बात कर लेते हैं, 20% DI है। FI 12% है, अदर 10% है, पब्लिक इन्वेस्टर 7 है। दोस्तों FI और DI को इस कंपनी पर भरोसा है और पब्लिक को इस कंपनी पे भरोसा नहीं है। ये चीज़ हमने पहली बार देखी है। नहीं तो पब्लिक को भरोसा होता है 90%, 80%, और FI DI को भरोसा होता है 2-3%। यहाँ पर भरोसा ही प्रमोटर, DI, FI और अदर को है। कंपनी में पोटेंशियल है, इसी चीज़ से पता लग रहा है। अब हम देख लेते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या चीज़ें बढ़ी है, क्या घटी है। सो दोस्तों DI ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी घटाई है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। FI ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ा दी है चुपके से। पब्लिक इन्वेस्टर उतने के उतने हैं, और अदर्स ने भी थोड़ा सा बढ़ाया है 0.1%। प्रमोटर होल्डिंग उतना ही है दोस्तों। अब हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम एनुअली बात करेंगे, उसके बाद हम क्वार्टरली बात करेंगे। अगर डाटा मिला होगा तो क्वार्टरली का सेल्स आप देख सकते हैं 1,13,660 करोड़ की सेल इस बार हुई है। पिछले साल के हिसाब से 98 की हुई थी, तो इस बार सेल्स ज़्यादा हुई है। एक्सपेंस 1,03,000 एक्सपेंस हो गया, तो सेल्स माइनस एक्सपेंस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 10,550 करोड़ आया। पिछली बार से ज़्यादा है दोस्तों, अच्छी बात है। OPM मार्जिन 9 था, दोनों का बराबर है। अदर इनकम में प्रॉफिट इस बार ज़्यादा हुआ। इंटरेस्ट इस बार कंपनी ने ज़्यादा दिया, थोड़ा सा 1 करोड़। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, कंपनी इन पैसों को गवा देती है बेसिकली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,260 करोड़ का पिछली बार से ज़्यादा हुआ। टैक्स परसेंटेज देखने की ज़रूरत है नहीं, नेट प्रॉफिट देखने की ज़रूरत है। इस बार कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। EPS अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है 6 रुपये। अब हम क्वार्टरली बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वार्टरली देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों सेल्स उतनी की उतनी है। अगर हम जून से मार्च 2025 की बात करें तो एक्सपेंस भी उतना ही है। माइनस करें अगर सेल्स माइनस एक्सपेंस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार का 2,000 करोड़, पिछली बार का 2,400 करोड़। मार्जिन इस बार का 7, पिछली बार का मार्जिन ज़्यादा था। अब अदर इनकम की बात कर लेते हैं। कंपनी ने अदर इनकम में कमाई इस बार 205 करोड़, पिछले क्वार्टर में ज़्यादा कमाया था। इंटरेस्ट इस बार कंपनी ने 400 मतलब बराबर ही दिया दोनों बार। डेप्रिसिएशन भी मुझे बराबर ही लग रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब देख लेते हैं, 872 इस बार का और 1,272 पिछली बार का, 1,252 पिछली बार का। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आप, 606 करोड़ इस बार का और 1,115 करोड़ का दोस्तों पिछली बार का। सो दोस्तों पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन।